रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बड़ी रहमतों वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जज़ा के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। सिराते मुस्तकीम यानी वो रास्ता जिन पर चलने वालों पर आपने इनामात नाजिल किए, न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और न गुमराह लोगों का रास्ता। ये सूरह फातिहा है जिसकी तिलावत की और जिसका तर्जुमा किया। तिलावत और तर्जुमा बरकत के लिए किया। कुरान करीम की सूरतों में सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि ये पूरे कुरान करीम का खुलासा है। इसकी अहमियत के पेश नजर अल्लाह पाक ने इसको नमाज की हर रकात में रखा है। बकिया कुरान पाक ऐसा है कि आपने नमाज की किसी रकात में सूरह फातिहा पढ़ ली तो उसके बाद आप पूरे कुरान पाक में से एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें या कोई सूरत आपने पढ़ ली तो वाजिब अदा हो गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन अगर आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी या वाजिबुल इआदा होगी। कुरान करीम की इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्द व सना है, उसकी हाकिमियत और कुदरत का इतराफ है, अपनी बंदगी पेश की गई है और आखिर में दुआ। और ये दुआ सिराते मुस्तकीम की है। सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो अपने ऊपर चलने वालों को जन्नत तक ले जाता है, और एक दूसरा रास्ता है जिन पर चलने वालों से अल्लाह नाराज है, जो गुमराह हैं, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल है। ये सूरह फातिहा उलमा ने मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पूरे कुरान पाक का खुलासा है। पूरे कुरान पाक में जितने मज़ामीन जिक्र किए गए हैं वो या तो अल्लाह की हम्द व सना पर मुश्तमिल है, या अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी अज़मत, उसकी तक़द्दुस, उसकी कुदरत को बयान करते हैं, उसकी हाकिमियत को बयान करते हैं। कुरान करीम में जितने अहकामात हैं हलाल और हराम के और दीगर फिक़ही एतबार से, उनका अंजाम देना बंदगी इबादत है। सूरह फातिहा की एक सूरत में बंदे की तरफ से अल्लाह की बारगाह में इस बात का इकरार और इतराफ है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, जिसको तौहीद कहा जाता है। ही और भी का फर्क तो आप समझते होंगे। ही और भी, एक खातून
किसी शख्स के निकाह में आती है तो वो इस बात का एतराफ करती है कि मैं तेरी ही हूं। और एक बाजारी औरत होती है, तख्ता तवाइफ से ताल्लुक रखती है, वो हर आने वाले ग्राहक को कहती है कि मैं तेरी भी हूं। इस मिसाल से आप ही और भी का फर्क समझ सकते हैं। हम अल्लाह ताला की बारगाह में इस बात का इकरार व इतराफ करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते और तुझसे ही मदद मांगते। और ये इकरार व इतराफ कोई मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। अगर इसमें हकीकत आ जाए, इसमें हकीकत आ जाए कि जो हम नमाज की हर रकात में अल्लाह पाक के सामने जो बात पेश करते हैं, अगर ये सच और हकीकत पर मबनी हो तो ये बंदा अल्लाह ताला के करीब वो मकाम रखता है जो मकाम हर एक को नहीं मिलता। अल्लाह ताला को यही अदा पसंद है, अल्लाह ताला को यही अदा पसंद है। समाज और मुआशरे के अंदर वो खातून जो किसी के साथ निकाह के बंधन में बंधी हो और वफादार हो, अल्लाह के अहकामात की पाबंद हो, जिसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर सजदों से आबाद हो और जिसके दिल में अपने शौहर के लिए वफा की बुलंदियां हो। हदीस पाक में आता है कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह के हुक्मों की इताअत व फरमाबरदारी करे और शौहर की इताअत और वफादारी के साथ जिंदगी गुजारे, सीधे जन्नत में जाए। खवातीन के लिए, माओ बहनों के लिए जन्नत में जाने का बहुत शॉर्ट रास्ता है। 2 लोगों को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, अपने शौहर को राजी करना है, जन्नत। मर्दों के लिए बहुत झमेले, बहुत झमेले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे समाज और मुआशरे में ये हमारी माँ और बहनों की बुनियादी जरूरत है। अगर उनको ये बात समझ में आ जाए उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान है। वरना हदीस पाक में आता है कि हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो जन्नत और जहन्नम भी आपको दिखाई गई। आने के बाद आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों की कसरत देखी है। जहन्नम में औरतों की कसरत देखी कि मर्दों के मुकाबले में औरतें जहन्नम में ज्यादा है। सहाबियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल इसकी वजह क्या है। हुजूर ने जो बात जिक्र फरमाई, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में इसको जिक्र किया कि औरतों की ये कसरत नाशुक्री की वजह से, कि ये अपने शौहर की शुक्रगुजार नहीं रहती। कहने वालों ने यहां तक कहा है कि अगर रोजाना घी के ड्राम में उनको डुबोए और निकाले और जमाना ये सिलसिला चलता रहे, एक दिन अगर नहीं डुबोए तो उसको शिकायत हो जाएगी, नाशुक्री करने लगेगी। औरतों का ये मिजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। कहते हैं ना कि औरतों की वफादारी का उस वक्त पता चलता है जब शौहर बीमार हो, शौहर तंदुरुस्त हो, शौहर तंदुरुस्त हो, माली एतबार से परेशान हो, तब पता चलता है कि ये अपने शौहर के तई कितनी मुखलिस है और कितनी इताअत गुजार है। और औरतों की वफा का, शौहर के वफा का उस वक्त पता चलता है कि जब उसके पास माल आ जाए। माल आने के बाद उसके रास्ते बदलने लगते ना, रंग ढंग बदल जाता है।
तो हमारी माओ और बहनों को अगर ये बात समझ में आ जाए कि जन्नत में जाने का हमारे लिए रास्ता बहुत शॉर्ट है, अल्लाह को राजी रखें और अपने शौहर को खुश रखें, अल्लाह की इताअत, शौहर की फर्मा बरदारी के साथ जिंदगी गुजारे, जन्नत आसान है। तो सूरह फातिहा में बंदगी जिक्र की गई कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, ये तौहीद है, तुझसे ही मदद मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसानी जिंदगी में जरूरत और एहतियाज है, चोली दामन का साथ है, लेकिन सबब से ऊपर हट उठ करके जब कोई जरूरत और एहतियाज हमें पेश आए तो पहले अल्लाह से मांगे। दुनिया दारुल असबाब है, फिर उसके बाद हम सबब की तरफ जाए और सबब के दर्जे में फिर किसी इंसान से भी मदद मांगी जा सकती है। लेकिन अल्लाह ताला की सिफात में से 7 सिफतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की सिफातें मुख्तस्सा में, उसमें किसी की शिरकत नहीं, उसमें किसी की शिरकत नहीं, उसमें हम किसी और से मदद नहीं मांग सकते। उसके अलावा इंसानी जिंदगी में हमारी जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसमें अगर हमने किसी से मदद मांगी तो ये शिर्क नहीं। लेकिन 7 सिफतें हैं, उन 7 सिफात में हम किसी और से रुजू नहीं हो सकते, मदद नहीं मांग सकते। तो ये तौहीद है, ये बंदगी है, ये वफादारी है। उसके बाद दुआ है सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। और सीधा रास्ता क्या है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम उतारा, नेमतें नाजिल की। और इसके बिल्कुल बरखिलाफ एक दूसरा रास्ता है जिस पर चलने वालों को कुरान करीम की सूरह फातिहा की आखिरी आयत में कहा गया, ये मग़ज़ूब अलैहिम है कि इन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल है। और इसमें 1 नंबर पर यहूदी है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें 1 नंबर पर यहूदी है जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। आप सूरह बकरा में इसकी तफसील आएगी और दर्स कुरान में आप सुनेंगे। उसके बाद फरमाया वलद्दालीन, जो गुमराह है। और ये बहुत सारे फिरके हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। इनमें से एक ही जन्नत में जाएगा जो गुमराह नहीं होगा। साहबे किराम ने पूछा कि ये कौन सी जमात होगी, कौन सा फिरका होगा? फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, ये वो रास्ता। फितनों का जमाना है और जैसे जैसे जमाना गुजरेगा कयामत करीब आएगी, नए नए फितने आएंगे। इसलिए हमारे लिए मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सहाबे किराम की जात है। हर अमल में हमें ये देखना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और क्या किया। आपके अक़वाल को देखेंगे, आपके अफ़ाल को, अमाल को देखेंगे। और आपके बाद जो सहाबे किराम है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपको सुना, आपके साथ वक्त गुजारा, उन्होंने क्या किया? जाहिर बात है हदीस की किताबों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुताल्लिक कई अमाल आपको मिलेंगे।
आपको ये देखना होगा सहाबा किराम ने क्या किया है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना, जिनका इंतखाब किया अपने नबी की रफाकत और सोहबत के लिए। हमें नहीं चुना अल्लाह पाक ने, चुना होता तो आज से 1400-1450 साल पहले हम पैदा होते, हम भी सहाबी होते, लेकिन अल्लाह ने हमारा इंतखाब नहीं फरमाया। इंतखाब उन लोगों का फरमाया जिन्हें शर्फ सहाबियत हासिल है। और उलमा ने लिखा है कि जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया वो भी सहाबी है, और जिसने आपसे कुछ सुन लिया वो भी सहाबी है, और जो आपकी मजलिस में लम्हा भर के लिए शरीक हो गया वो भी सहाबी है। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सारी दुनिया के इंसान मिल करके अपने अच्छे आमाल के साथ उस शख्स के मकाम व मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते जिसे अल्लाह पाक ने विलायत अता की, अपना दोस्त जिसे बनाया, हम उनके मकाम व मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। और तमाम दुनिया के औलियाए किराम मिल करके किसी एक सहाबी के मकाम व मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते, और तमाम सहाबे किराम मिल करके किसी एक नबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते, और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मिल करके हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसरी और बराबरी नहीं कर सकते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकते। ये अकीदा है। तो सहाबा किराम का इतना बुलंद मकाम कि सारी दुनिया के औलियाए किराम मिल करके उनके मकाम मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस जिक्र की है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा ने एक मुट्ठी जौ अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, सदका किया, बाद में आने वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करेंगे तो भी अज्र सवाब में उनकी बराबरी नहीं कर सकते। और ये इंतखाब है, ये अल्लाह का इंतखाब है और अल्लाह की अता व बख्शिश है। हमें चू चेरा करने का भी हक नहीं, चू चेरा करने का भी हक नहीं। अल्लाह हमारे खालिक भी हैं, मालिक भी। जैसे ये मिंबर है संगमरमर का, इसका नसीब है कि ये मिंबर बन करके मस्जिद में रखा है, वरना लोगों के हम्माम और बैतुल खाला में भी संगमरमर लगता है। ये उसका नसीब है, ये खुदाई तकसीम है, इस पर हम एतराज नहीं कर सकते। बंदगी ये है कि अल्लाह के हर फैसले पर आदमी राजी रहे, खुश रहे, और जो अल्लाह ने दे दिया, जो मकाम मिल गया, उस पर मुतमईन रहे। हम बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें ईमान दिया और इस कायनात में आखिरत में नजात दिलाने वाली चीज ईमान है जो इस दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें दी, और ये अल्लाह का इनाम है। हमने कोई ईमान हम लाए नहीं है। ऐसा नहीं था कि माँ बाप यहूदी, नसरानी, मजूसी, गैर बुत परस्त हो और हम उधर से निकल करके इधर आए हो, ऐसा नहीं। ईमान तो हमें माँ बाप के सबके में मिल गया कि माँ बाप मुसलमान थे, उनकी वजह से हम मुसलमान, वो साहिब ईमान थे, अल्लाह ने हमें भी ईमान दे दिया। वरना आज के जमाने में ईमान कबूल करना जुए शीर लाने के बराबर है। आदमी की जान, माल, इज्जत और आबरू सब खतरे में पड़ जाए, बहुत मुश्किल काम है। और अल्लाह ने हमें बगैर मांगे ईमान अता किया, हमने अल्लाह से मांगा नहीं था। ये अल्लाह का इनाम है, उसकी तकसीम। अल्लाह ने हमें ईमान दिया,
बेमांगे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जिस नेमत पर आदमी की जान माल सरमाया न लगा हो, उसकी अहमियत और कद्र कीमत नहीं होती। ईमान हमें मिला है और ईमान की हमारे यहाँ कद्र नहीं। ये अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है कि कम से कम इस पर रोजाना 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा करम और एहसान है कि तूने हमें ईमान दिया। यही ईमान है जो हमें जन्नत में ले जाएगा, जन्नत में ले जाएगा। अगर हमारे आमाल अच्छे रहे और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो अव्वल वाले में बगैर हिसाब व किताब भी जन्नत में जा सकते। और अगर खुदा न खास्ता हमारी कोताहियों पर गुनाहों पर मुआवजा हो गया, पकड़ हो गई और अजाब का फैसला हुआ, तो अजाब भुगत करके सजा पूरी करके यही ईमान हमें जन्नत में लेकर के जाएगा। ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक ने हमें अता की। और ये दुनिया साहिब ईमान के लिए कैद खाना है। जैसे कैदी अल्लाह के कैद खानों के कवानीन का पाबंद होता है, हम इस दुनिया में अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एक कैदी की जिम्मेदारी है। और जिनके पास ईमान नहीं है, अल्लाह ने हुजूर ने फरमाया कि ये दुनिया उनके लिए जन्नत है। दुनिया या इन्न दुनिया सिजनुन लिल मुमिन व जन्नतुन लिल काफिर, कि ये दुनिया ईमान वालों के लिए कैद खाना है और ईमान से महरूम काफिर लोगों के लिए जन्नत है। यही वजह है कि ईमान से महरूम लोग अगर कोई भला काम इस दुनिया में करेंगे, अल्लाह उसका बदला इसी दुनिया में उनको दे देगा, इसी दुनिया में उनको मिल जाएगा। और ये बदला किसी भी शक्ल में हो सकता है। नेक यानी वफादार बीवी, फरमाबरदार बेटे, अच्छा मकान, अच्छी सवारी, अच्छा कारोबार, बड़ा बैंक बैलेंस, सुख चैन की जिंदगी अल्लाह दुनिया में दे देंगे, आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं। हदीस पाक में एक वाकया आता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत नेक, बहुत मुत्तकी परहेजगार। उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो कोई शख्स उसके अहले खाना घर वालों में से मौजूद नहीं था। और मौत के मुताल्लिक आता है कि मरते वक्त शिद्दत की प्यास आदमी को लगती है। अगर उसे समंदर भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, कोई भी उसके पास नहीं था और उसको सख्त प्यास लगी थी। और बिस्तर से लग करके एक टिपाई पर सुराही थी जिसमें पानी था। वो आस और उम्मीद से सुराही की तरफ देखता, कभी दरवाजे की तरफ देखता, बार बार कहता पानी पानी, कोई है मुझे पानी पिला दे। आवाज देता रहा, कोई आया नहीं। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि ये सुराही गिरा दे। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबेदार, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म दिया जाता है वो करते। फरिश्ते ने आकर सुराही गिरा दी, सुराही तिपाई से नीचे गिरी, टूट गई। जो पानी था वो भी जमीन में जज्ब हो गया। अब आप सोचो कि एक ऐसा शख्स जो जहां कमी की कैफियत में हो, प्यास की शिद्दत में हो, पानी मौजूद था, उसे ये आस थी कि कोई आ जाएगा तो पिला देगा। अल्लाह ने वो पानी भी गिरवा दिया। उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, इसी प्यास की शिद्दत में उसका इंतकाल हो गया। उसी बस्ती में
एक बहुत बहुत मुतमर्रिद और सरकश शख्स था, जो ईमान वालों का, मुसलमानों का सख्त मुखालिफ था और दिन रात इस घेर बुन में रहता था कि कैसे इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो सारे घर वाले मौजूद थे। इलाज और मुआवजे के लिए अतीबा और डॉक्टर सब खड़े थे। सारी सहूलतें मुहैया थी। उससे पूछा, जैसे हम लोग पूछते हैं, कुछ खाओगे? बीमार से आदमी पूछता है, तो उससे पूछा कुछ खाओगे? तो उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि फला किस्म की मछली मैं खाऊंगा। और ये मौसमी मछली थी, जैसे पापलेट हमारे यहाँ मौसमी मछली है, साल भर नहीं मिलती, जब उसका मौसम आता है जब मिलती है। तो ऐसी मछली की उसने फरमाइश की और मौसम था नहीं। अब पूछने वालों ने पूछा तो कहते ना, जो पूछो तो पुछाई लग जाती। अब ये हुआ तो इसको मछली लाके खिलाया जाए। अब ये लोग बाजार गए उस मछली को तलाश करने के लिए। मालूम था कि ये मछली मिलेगी नहीं, लेकिन गए। अल्लाह पाक ने उसी फरिश्ते को हुक्म दिया जिसको हुक्म दिया था सुराही गिरा दे। उसको हुक्म दिया कि फला जगह फला पानी में ये मछली है, उसे वहां से यहां के पानी में मुंतकिल किया जाए। फरिश्ते ने वो मछली वहां से यहां पहुंचाई। मछेरे ने जाल डाला, वो मछली जाल में आ गई। मछेरा भी खुश हो गया और वो मछली लेकर के वो मार्केट में आया और ये खरीदने वाले मार्केट में पहुंचे। उनकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। मुंह मांगी कीमत दे करके उन्होंने वो मछली खरीदी और ला करके उसे पकाया, तैयार किया और उसको दिया। उसने खाया और उसका इंतकाल हो गया। फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि अल्लाह, तेरा इतना नेक बंदा था, रात दिन तेरी इबादत, जिक्र, फिक्र में गुजारता था, नाफरमानी कभी भी नहीं करता था। उसके मरने का वक्त आया तो ये हालात थे और ये इंतहाई सरकश आदमी, और इसके मरने का वक्त आया तो ये हालात थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे उस नेक बंदे के लिए मैंने जन्नत में जो मकाम तय किया था, ये अमली एतबार से कुछ होता था। मैंने उस पर मुसीबत डाली, उसको सब्र की तौफीक अता की। इस मरहले से गुजर करके ये अपने अमल से तो वहां नहीं पहुंच सका, लेकिन सब्र करके ये वहां तक पहुंच गया। इसलिए हमने उस पर ये हालात डाले थे। और ये जो आदमी था, इसने कुछ भले काम किए थे, इसको तो आखिरत में कुछ मिलना नहीं है, तो हमने उसके भले कामों का बदला उसको दुनिया में दे दिया। तो हमें और गैर ईमान वालों में फर्क है। ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है, हमें कैदी की तरह जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है, फिर उसमें तकलीफ मिले, आराम मिले, सब्र, शुक्र और कनात के साथ हमें जिंदगी गुजारनी। और काफिरों को उनके तमाम भले कामों का बदला यही दे दिया जाएगा और हमारे नेक अमाल और नेकियों की जजा हमें कल आखिरत में मिलेगी। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे तो उन्होंने दुनिया में दुआ मांगी तो जो मांगा अल्लाह ने वो दे दिया, या उन्होंने दुआ मांगी, जो मांगा वो नहीं दिया, उसके बदले में कुछ दूसरा अच्छा दे दिया। या दुआ मांगी और उसका कुछ असर दुनिया में दिखा नहीं, जो मांगा था वो भी नहीं मिला और उसके बदले में दूसरा भी कुछ नहीं मिला। और बंदा ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं इतनी दुआ कर रहा हूं, एक जमाने से दुआ कर रहा हूं, दुआ कबूल नहीं हो रही।
दुआ कबूल होती, हर दुआ कबूल होती। ये दुआ जिसके असरात दुनिया में नहीं दिखे, कल कयामत के दिन जब उस दुआ के बदले में अल्लाह अज्र और नेकियां अता करेगा, तो वो बंदा हसरत के साथ सोचेगा, काश मेरी दुआओं का असर मुझे दुनिया में नहीं मिलता, नहीं दिखता चलता। आज तो मेरी जरूरत का दिन और वक्त था, आज ये नेकियां मिल जाती, मेरी तो बन जाती। आखिरत में जो चीज उसे मिलना है वो अगर मिल गई तो वो शख्स कामयाब। दर्स कुरान ये वाज़ो नसीहत की मजलिस होती, ये इल्मी मजलिस नहीं होती। कुरान करीम अल्लाह का कलाम, इसका समझना जिन उलूम का मुतकाजी है, उसकी बारीकियां ना आपको समझाई जा सकती है ना आप समझ सकते। इसलिए कोई ये इल्मी मजलिस नहीं होती, ये दर हकीकत वाज़ो नसीहत की मजलिस होती है। इसीलिए इसे दर्स कुरान कहा जाता है कि कुरान पाक से हमें क्या पैगाम, क्या दर्स मिल रहा है, आम लोगों की समझ के एतबार से वो बताया जाता है। वरना सूरह फातिहा पूरे कुरान पाक का खुलासा है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है कि उन्होंने तफसीर कबीर लिखी। एक मर्तबा उन्होंने अपनी मजलिस में ये कह दिया कि सूरह फातिहा से 100 मसाइल, 10 मसाइल का इस्तेमाल हो सकता है, 10 मसले निकल सकते हैं। अब कोई सर फिरा था, वो जुमा को खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े, उसने खड़े होकर के कहा कि आप कहते हो कि सूरह फातिहा में 10 मसले, आप निकाल के बताओ। तो उन्होंने 10 नहीं 100 मसलों का इस्तेमाल करके बताया कि सूरह फातिहा से क्या क्या मसाइल निकल सकते। तो सूरह फातिहा को अगर इल्मी एतबार से हम समझना चाहे, समझाना चाहे, तो वो लंबा काम है, मुश्किल काम। कुरान करीम की वाकई तफसीर के लिए उलमा ने लिखा है कि 27 उलूम की जरूरत है। हर कसो नाकस कुरान पाक की तफसीर नहीं कर सकता। और हम मस्जिदों में या मजलिसों में जो कुरान पाक सामने रखकर उसकी आयत की तिलावत करके, तर्जुमा करके, उससे मुताबिक जो बात कहते हैं, ये दर्स होता है। और आम इंसान इसका ही मुकल्लफ है, आम लोग इसके ही मुकल्लफ है। हर शख्स आलिम हो, हर शख्स मुफ्ती हो, हर शख्स काजी हो, हर शख्स फकी हो, हर शख्स मुफस्सिर कुरान हो, अल्लाह ने ये बोझ हम पर नहीं डाला। पूरी बस्ती में अगर एक शख्स भी आलिम है, एक शख्स भी मसला बताने वाला है, तो बस्ती की तरफ से फर्ज किफाया हो गया। और अगर बस्ती में एक आलिम भी नहीं है, एक आदमी भी मसला बताने वाला नहीं है, तो बस्ती के सभी लोग जिम्मेदार हैं कि ये काम करवाएं या करें। मालेगांव इस माना करके बहुत खुशनसीब है। उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद आपको मिलेगी, 50 मुफ्तियाने किराम मिलेंगी, कज़ा का कोर्स करके आने वाले 10 अफराद आपको मिलेंगे। हमारे शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला उन बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, जिन्होंने 100 साल पहले इसकी फिक्र की थी। जैसे बैतुल उलूम मदरसा है, उसके कयाम पर 125 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, और दीगर मदारिस पर 50 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया। एक वक्त था कि महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे सूबों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे,
और जैसे जैसे लोग पढ़ के गए अपने अपने इलाकों में, उन्होंने मदरसे शुरू किए, जारी किए, और फिर इलाकाई तौर पर जरूरत पूरी होने लगी। तो हमारा शहर बहुत खुशनसीब है, और इस माना करके भी खुशनसीब है कि शहर की बेशतर मसाजिद में दर्स कुरान होता है। मोटी मोटी बातें, हमारी जरूरत की बातें, और कुरान करीम की किसी आयत को पढ़ा गया, तर्जुमा किया गया, तो दर्स देने वाला हमें बताता है कि इस आयत का हमसे क्या तकाजा है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये दर हकीकत वाज व नसीहत की मजलिस होती है, जिसे दर्स कुरान का नाम दिया गया। आपके यहाँ अभी तक ये सिलसिला नहीं था, अभी ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हफ्ते में एक दिन दर्स होगा, शनिचर के दिन पेशा के बाद। आप अपना कुछ वक्त फारिग करके आए। अभी जैसे मौलाना शफीक साहब ने ये बात कही कि हमारे किसी महबूब का, किसी अजीज करीब का अगर कोई पैगाम ऐसी जुबान में आ जाए जो जुबान हम नहीं जानते, तो हम कितना बेचैन होंगे। पहले जमाने में ऐसा होता था कि खत आता था, और जिनके नाम खत आया वो पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो खत लेके घूमते थे। ऐसे लोगों के पास जाते थे जो पढ़ना जानते थे कि भाई पढ़ के बताओ क्या है। बेटे का खत आया है, बीवी का खत आया है, शौहर का खत आया है, माँ बाप का खत आया है, भाई का खत आया है। बेचैनी रहती थी, और बस्ती में लोगों के पास जा करके खत पढ़वाते थे। ये अल्लाह का पैगाम है। हमारी जुबान अरबी नहीं है, लेकिन शायद कभी हमारे दिल में ये ख्याल गुजरा हो कि अल्लाह का पैगाम हमारे लिए क्या है। कभी हमको बेचैनी नहीं हुई, और शायद हम में से किसी ने कुरान करीम का तर्जुमा अज़अव्वल ता आखिर पढ़ा हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने हमसे क्या फरमाया है, और अल्लाह पाक हमसे क्या चाहते हैं। ये बात आपको कुरान करीम के जरिए से मिलेगी। आप दर्स कुरान में शरीक हो, आपको अल्लाह तौफीक दे, खुद तर्जुमे कुरान पाक पढ़ें। जो समझ में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, न समझ में आए किसी जानने वाले से पूछ लें। कुरान करीम में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो, आपको बताएंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि देर से सही, लेकिन ये ख्याल तो आया कि दर्स कुरान का सिलसिला हमारी मस्जिद में होना चाहिए, और ये पैगाम कुरान करीम का लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आने वाले शनिचर से मस्जिद में दर्स कुरान होगा। आप लोग अपना वक्त फारिग करके आए और दर्स में शरीक हों, और सुने किस नीयत से कि अल्लाह हमसे अमल करवा ले। अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता, और तौफीक उनको मिलती है जो कोशिश करते हैं, और जो बेनियाजी बताते हैं अल्लाह उनको दूर कर देता है। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमारी इबादतों की भी जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है। ऐसा बेनियाज है कि सब उसके मोहताज है। ऐसा बेनियाज है कि सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। तो हमारी तरफ से कोशिश होगी तो अल्लाह हमें नवाजेगा, और अगर हमने बेनियाजी जाहिर की तो हमें महरूम रखा जाएगा। जिंदगियां मुख्तसर भी हैं, लंबी भी जिंदगी मिल सकती है। खुशनसीब है वो लोग जो अपनी जिंदगी के मकसद को समझते और उस मकसद को पाने के लिए कोशिश भी करते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं। इसलिए दर्स कुरान में आप इस नियत से शरीक हों कि हम जो सुने
ये देखें कि वो हमारी जिंदगी में है या नहीं। अगर है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमसे कोताही हो रही है तो तौबा करके अमली जिंदगी को इख्तियार करें। यही चीज कल काम आने वाली। और आखिरत का ये सफर किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं करना। हम लोग अपने आप को पर गौर करें कि हमारे माँ बाप, हमारे आबा और अजदाद, हमारे अइज़ा और अक़रबा दुनिया से चले गए, हम उनको कितना याद करते हैं, उनके लिए कितना इसाले सवाब करते हैं और उनके लिए कितनी दुआ करते हैं। यही हाल हमारे साथ होगा। हम चले जाएंगे, कोई याद नहीं करता जाने वालों को। आखिरत का सफर किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं, अल्लाह की जात पर एतमाद और भरोसा और तमाम कोताहियों से बचते हुए अपने आप को अमली शाहरा पर डालना होगा। नमाजों का एहतमाम, रोजों का एहतमाम, साहिब निसाब है मुकम्मल ज़कात की अदायगी, साहिब इस्तिताअत है हज, और हर 5 साल में एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाजिरी उम्रे के लिए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने जिनको नवाजा है उन्हें हर 5 साल में एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले तो उम्रे का मिजाज ही नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बना है, मगर अभी हम लोग यहाँ तक नहीं आए कि हर 5 साल में एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में जाए। फिर अमली जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा और पैरवी, यही वो चीजें हैं जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी दिलाएगी। अल्लाह ताला हजरात को जज़ाए खैर दे और अल्लाह ने जो दर्स कुरान पाक की तौफीक अता की है, इस सिलसिले को अल्लाह ताला दराज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।